हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आज की इस इंग्लिश के क्लास में। साथियों, आज की क्लास में हम फिर से लेके आए हैं 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव यानी गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो आपके मात्र 10 दिन बाद आपके पेपर में छपने वाला है। तो साथियों, इसमें जो जितने भी क्वेश्चंस लाए गए हैं सभी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से 100% इंपोर्टेंट है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चंस को बारीकी से सुनिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक सभी क्वेश्चंस को देखिएगा। आपके एग्जाम के लिए 100% यूजफुल होने वाला है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिए वीडियो को। जितने भी भाई बहन है, दोस्त सभी के पास, जितने भी ग्रुप है सभी में इस वीडियो को फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। हम लोग पहला नंबर चैप्टर से शुरुआत करेंगे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। मैं आपको बता दूं साथियों, इससे पहले हमने 2 यहाँ पे लाइव क्लास लिया था जिसमें 10 चैप्टर को कवर किया गया है। 40-40 मिनट का वीडियो है, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। वहां पर भी आपको 5-5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव एक साथ कराया गया है 2 वीडियो में। उसके बाद हिंदी का भी वैसा ही कराया गया है। सुपर फास्ट रिवीजन क्लास चल रहा है आपके फाइनल एग्जाम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल है आपके स्क्रीन के सामने और सभी का आंसर आपको फटाफट से आपके कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। पहला नंबर सवाल है कि द सेंटेंस आफ्टर ऑल, ये जो सेंटेंस है आफ्टर ऑल देयर इज सम थिंग्स इन हिंदुइज्म दैट हैज कीप्ट इट आई लिव अप टिल नाउ इज टेकन फॉर्म। ये कहां से ये लिया गया है? आर्टिस्ट से, अर्थ से, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर या आई हैव ए ड्रीम से। मैं साथियों बता दूं, ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ये क्वेश्चन उठाया गया है, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति जिसे हम लोग बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? भारतीय सभ्यता और संस्कृति। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट होगा। आपके एग्जाम के लिए एमबीवीआई सवाल है, क्योंकि साथियों इस चैप्टर से हमेशा एमबीवीआई क्वेश्चंस आपके इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी डेड एट द हैंड्स ऑफ द फैनाटिक ऑन। ये गांधी जी का मृत्यु यहाँ पे कब हुआ था? तो याद रखिएगा 13 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का मृत्यु हो गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इस प्रश्न के लिए भी बिल्कुल राइट है। बात करें इस क्वेश्चंस की, आपके एग्जाम में लगभग 5 से 6 बार ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। फिर से 2024 यानी मात्र आपके एग्जाम के ऐसे कहेंगे तो 10 दिन बचे हैं साथियों, और ये कैसे अब चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की जरा हम लोग बात कर लेते हैं। अगला नंबर सवाल है, जरा ध्यान से सभी क्वेश्चंस को देखिएगा, शुरू से लेकर लास्ट क्लास को जरूर देखिए। एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए 100% लाभदायक हो सकता है और बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए सारे प्रश्न। उम्मीद है कि पूरी तरह से आवाज आपको जा रही होगी और सभी क्वेश्चंस का जवाब आप दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इन्वॉल्व इट नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड इज फॉर्म। ये लाइन कहां से लिया गया है कि आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इन्वॉल्व इज नॉट ए बीटेड इन द वर्ल्ड। तो ये जो है इंडियन सिविलाइजेशन से लिया गया है। सिविलाइजेशन यहाँ पे वर्ड आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखना है। सिविलाइजेशन इंडिया, यहाँ पे जहां जहां जो ये बीटेन का वर्ड है, वर्ल्ड का वर्ड है, ऐसे ऐसे अगर वर्ड किसी लाइन में आ जाए तो आप निश्चित रूप से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है उसको लगाइएगा और आगे बढ़ जाइएगा। फाइनली आपका राइट आंसर होगा। तो सभी क्वेश्चंस को मात्र नैनो सेकेंड में सॉल्व करने का यहाँ पे हम लोग प्रयास करेंगे। 4 नंबर सवाल है कि आवर fortress did not involve machinery because they knew we would become selves, या they knew we would be happy, या they did not like a and comfortable, या they were jealous of us। यानी जो हमारे पुराने जमाने के आदमी थे वो मशीन का यूज क्यों नहीं करते थे, ये आपसे पूछा गया। तो ये सेल्वेस ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल 100% राइट है। और ये जो सवाल है आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। और 2024 के लिए भी सारे क्वेश्चंस गेस्ट क्वेश्चंस है और इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी पीडीएफ वहां पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 5 नंबर सवाल का जवाब बताइए जरा। सभी लोग कहता है महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन आई हैव ए ड्रीम, द आर्टिस्ट या इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो मैंने आपको बताया महात्मा गांधी जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का क्या है, लेखक है, राइटर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर है। बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, एमबीबीआई प्रश्न में बार बार जिक्र कर रहा हूँ, आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे ऐसे प्रश्न।
तो याद रखिएगा महात्मा गांधी जो रिटर्न किए हैं जिस लेसन का, वो किसका नाम है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं भारतीय सभ्यता और संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि फेरहर्स वेयर रूल्स वेयर एंसेस्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जूम आउट थोड़ा करते हैं ताकि आपको चारों ऑप्शन सही से दिख पाए। तो यहाँ से इंजेप्टी ऑप्शन नंबर यहाँ पे है जो बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। ये सवाल जो है प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया, 2021 के क्वेश्चंस, उसके बाद 2019 के क्वेश्चंस में भी ये सवाल आपको मिलेगा, आप लोग जाके जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की जरा हम लोग बात करते हैं। 7 नंबर कहता है वेयर रूल्स ऑफ इजिप्ट, अमेरिकन, अफ्रीकन्स, ईरानियंस या फेरोप्स। तो वेयर रूल्स ऑफ इजिप्ट कहाँ है, तो फेरोप्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, डी जो होगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास शेयर करते जाइए ताकि सभी का भला हो सके। और 90% की उम्मीद के साथ लास्ट तक आप लोग इस क्लास को जरूर देखिए। फाइनल एग्जाम के लिए निश्चित रूप से आपको इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्लास, और एक भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर बुक से नहीं आएगा। कहता है सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए पीपल या एनिमल, बर्ड या नॉन लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पे जो है ये जो है सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए पीपल, पीपल के लिए है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे इस प्रश्न के लिए ए राइट है। एमबीबीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की जरा हम लोग बात कर लेते हैं। 9 नंबर कहता है गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ। यहाँ पे जो गिब्बन है किससे एसोसिएटेड है, जरा जवाब बताइएगा। कहता है इटली से है, स्वीडन से है, रशिया से है या अमेरिका से है। सभी लोग इसका जवाब बताएंगे। गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ, तो इटली याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा साथियों, इटली याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों। ये सवाल जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं क्योंकि ये सवाल हमने देखा है प्रीवियस ईयर में आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मेन डैश फॉर इंडिया वांट लिविंग रियल या ओरिन। तो यहाँ पे याद रखिएगा यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मेन, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल है फॉर इंडिया। डी बिल्कुल राइट आंसर है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जरा हम लोग बात करते हैं। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग ये जो बेस है ये किसके लिए है, अमेरिकन सिविलाइजेशन, इंडियन या यूरोपियन या नॉन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा ये जो सिविलाइजेशन है ये हमारे इंडियन के लिए है। सिंपल लिविंग यानी साधारण रहना और हाई थिंकिंग ऊंच सोच, मतलब सिंपल से रहना और सोच क्या है ऊंच। तो ये इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन कल्चर में ऐसा संभव है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है। महात्मा गांधी जी ऐसा बोलते हैं कि हम लोग सिंपल रहते हैं लेकिन सोच में वृद्धि रखते हैं। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में ये बेस को उठाया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल इस प्रश्न के लिए राइट है। 12 नंबर सवाल है कि इंडियन ग्लोरी इज द डेट इट इज इन्वॉल्व मोगल या अनसिविलाइज्ड या इग्नोर्ड। तो यहाँ पे याद रखिएगा इंडियन गैलरी इज डेट इज क्या है, यहाँ पे इन्वॉल्व है। क्या है, इन्वॉल्व। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में लगभग 5 से 7 बार अभी तक पूछे जा चुके हैं, फिर से 2024 में भी इसका उम्मीद है आने का। 13 नंबर सवाल है कि वाज ए स्पिरिचुअली लीडर देन ए पॉलिटिक्स। नेहरू जी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी या इंदिरा गांधी। तो महात्मा गांधी को स्पिरिचुअल लीडर माना जाता है पॉलिटिक्स का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे इस प्रश्न का सी जो होगा साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के लिए। कहता है माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ वाज रिटन बाई। ये जो है माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपसे पूछा गया। नेहरू के द्वारा, महात्मा गांधी या मौलाना अब्दुल आजाद, कलाम आजाद या सरदार पटेल। तो आपको पता ही है साथियों माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है ये हमारे महात्मा गांधी जी लिखे हैं। किसने लिखा है, महात्मा गांधी जी ने लिखा है। ये जो सवाल है आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाएगा 2024 में, क्योंकि पिछले ईयर में भी ये सवाल पूछे गए थे कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है ये कौन लिखे हैं, महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने एक लाइन पढ़ा और मुझे लगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए कि मैंने जब इसे देखा तो लगभग आपके एग्जाम में हर एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड, द मोर इज गेट्स द मोर इज वांट्स। क्या है, हमने यहाँ पे लाइन आपको पूरा कर दिया लेकिन आपने यहाँ पे पकड़ा कि नहीं, द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। क्या होगा, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इज गेट्स द मोर इज वांट्स। कहने का मतलब है हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो दिमाग है वो चंचलापन
पक्षी की तरह है, जितना हम पक्षी को कोई दाना या कुछ देते हैं उतना ही वो और चाहता है कि और दे। उसी प्रकार मेरा माइंड भी है कि हमारा माइंड को जितना मतलब अपने माइंड को देना चाहते हैं नॉलेज, उतना और लेना चाहता है। तो यही कहते हैं महात्मा गांधी जी, द माइंड इज अ रेटलेस वर्ड, द मोर इज गेस्ट द मोर इज वांट। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, वर्ड आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बर्ड, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए, ये सवाल तो इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट आप इसे ले सकते हैं। मैं यहाँ पे आंसर लगा देता हूँ, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। 100% ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि द पीपुल्स ऑफ यूरोपियंस लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन जर्मनी, ब्रिटेन, ग्रीक और रोम या स्पेन। तो यहाँ पे स्पेन इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। डी बिल्कुल राइट है। क्या है, डी साथियों, स्पेन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ। ये मोटो किसका है? सिंपल लिविंग वहां पे था तो वो इंडियन के था, लेकिन यहाँ पे है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ये जो मोटो है किसका है? वेस्टर्न फिलोसफर का है, ईस्टर्न फिलोसफर, नॉर्थ फिलोसफर या नॉन ऑफ दीज। जरा इसका मैं जवाब देखना चाहता हूं सभी स्टूडेंट का कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वेस्टर्न फिलोसफर का क्या है, ये मोटो है। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। एमवीवीआई सवाल है, आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। सबसे हाईलाइट पोर्शन यही होता है आपके एग्जाम में इंग्लिश के दृष्टिकोण से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल अपने माइंड में घुसा लीजिए और 10-15 दिन तो निकलने मत दीजिए। लगातार आप लोग क्लास को शेयर करते रहिए अपने भाई बहन दोस्तों के पास, जितने भी ग्रुप है सभी में फैला दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस क्लास को देख सके और 90% सभी का आ सके। आपका भी निश्चित रूप से आएगा अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को 100% कर लेते हैं। सेक्रीफाई इज द सोल एम ऑफ योर फिलोसफर फार्मर्स रिंग्स। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं फटाफट से। अगला नंबर सवाल है, थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा। कहता है कि डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिनेशंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर्स सिविलाइजेशन। क्या है? वेस्टर्न सिविलाइजेशन। नेहरू है, गांधी जी है, पटेल है या अंबेडकर है? तो यहाँ पे गांधी जी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे साथियों? बिल्कुल बी इज द राइट आंसर एंड आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 नंबर सवाल है कि वेयर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज। कौन जो है छोटे छोटे गांव में अपने जीवन यापन करते हैं और संतुष्ट है? आवर एंसेस्टर्स, जर्मन्स, रोमन्स या इटालियंस। मैं प्यारे बता दूं कि ये जो सवाल है आपके एग्जाम के लिए एमवीवीआई है, क्योंकि हमारे पूर्वज जो थे छोटे छोटे गांव में अपना वास करते थे और वो सेटिस्फाइड रहते थे। तो आवर एंसेस्टर कहने का मतलब आप अपना जो पूर्वज है, बाबा दादा, वो होता है, वो क्या होता है? सेटिस्फाइड है स्मॉल विलेज में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है इस प्रश्न के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जरा हम लोग बात करते हैं। कहता है हैज सिविलाइजेशन थॉट अस टू बी मोर डेंस टुवर्ड ऑन अनदर एनेमी एंग्री। यह ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है। क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अपसेट या फ्रेंडली। तो ये जो है यहाँ पे क्या होगा? एंग्री होगा। हैज सिविलाइजेशन थॉट टू बी मोर डेंस टुवर्ड ऑन अनदर, तो एंग्री। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। ऐसे ऐसे प्रश्न तो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 22 नंबर सवाल पर जरा ध्यान दीजिए। कहता है कि आवर एंसेस्टर्स एंजॉय डेंस रूल। मतलब आवर जो एंसेस्टर थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो कौन से सोसाइटी में, कौन से होम में, कौन से नेशन या नाइस में, रूल में वो क्या करते थे? एंजॉय करते थे, अपनी मौज मस्ती करते थे। ये आपसे पूछा गया। तो नाइस या सोसाइटी, होम या नेशन बताइएगा। तो आवर एंसेस्टर जो है एंजॉयड रूल, यहाँ पे जो है होम, अपने घरों में सबसे ज्यादा एंजॉय करते थे और वहां पे गुजारा करते थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट है। ऐसे सवाल मैंने बार बार जिक्र किया है आपको कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एमवीवीआई सवाल आपके एग्जाम के लिए माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है कि वेल्थ एंड लग्जरियस डू नॉट मेक अ डेंस हैप्पी। वेल्थ एंड लग्जरियस डू नॉट मेक अ डेंस हैप्पी। वर्ड, मैन, काउ या डॉग। चलिए फटाफट से इसका आंसर आप लोग बताइएगा और आंसर भी आपके यहाँ पे सामने दिया गया है। जब आपको पीडीएफ मिलेगा, याद रखिएगा फाइनल रिवीजन के लिए, तो पीडीएफ का आंसर आपको बाद में दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले सॉल्व कराया जाता है, उसके बाद आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। तो पीडीएफ के भरोसे आप लोग बिल्कुल भी नहीं रहे, शुरू से लेकर लास्ट तक सभी क्वेश्चन को देखिए। पीडीएफ तो आपको निश्चित रूप से एग्जाम से पहले प्रोवाइड करा दिया जाएगा।
लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं। आपको अभी क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लास देखना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो वेल्थ एंड लग्जरियस डू नॉट मेक अ डेंस हैप्पी बर्ड मैन, तो बर्ड यहाँ पे बर्ड नहीं होगा, याद रखिएगा मैन हैप्पी होगा। क्या होगा, मैन हैप्पी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जरा हम लोग फोकस करते हैं। कहता है गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, गांधी जी चंपारण कब गए थे? 1915, 16, 17, 18। तो 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह आरंभ किया था। 16 सॉरी वहां पे गए थे, 1917 में गए थे चंपारण, याद रखिएगा। 25 नंबर सवाल है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। कहता है द पीपल ऑफ यूरोपियंस आर इंस्पायर्ड बाय डैश एंड रोमन राइटर्स, ब्रिटिश, ग्रीक, जर्मन, इंडियन। जो पीपल है यूरोपियंस का, वो इंस्पायर हो गए डैश से एंड रोमन राइटर से। तो किससे इंस्पायर हो गए थे? तो ग्रीक एंड रोमन राइटर से क्या हुए थे, इंस्पायर हुए थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक्सपायर्ड है, याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट है इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जरा फोकस कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। कहता है द इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द डेंस प्रोवाइड ए मिलेटोस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, फायर, एग्रीकल्चर, कारपेंट्री, या ऑप्शन नंबर डी है नीचे, नॉन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा इस प्रश्न के लिए। क्या होगा प्यारे साथियों, ए बिल्कुल राइट होगा, फायर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, द इन्वेशंस ऑफ फायर प्रोवाइड ए मिलस्टोन्स इन आवर डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। फटाफट से हम लोग चल रहे हैं, एक भी क्वेश्चंस में ज्यादा समय नहीं गंवा रहे हैं। मात्र 16 मिनट में 26 क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे अभी तक सॉल्व कर लिया है। इसी प्रकार लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट तक यही स्पीड आपका बने रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, या द ब्लेजेड, या यंग इंडिया। तो ही रोट डिफरेंट आर्टिकल्स, यानी महात्मा गांधी ने कौन से आर्टिकल लिखे थे जो अलग था? तो ये यंग इंडिया जो था एम गांधी ने ही लिखा था। किसने? एम गांधी ने ही लिखा था, यानी महात्मा गांधी ने ही लिखे थे यंग इंडिया को। तो ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। एमवीवीआई क्वेश्चन इसे हम लोग बोलते हैं और बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जरा फोकस करते हैं। कहता है सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन हाउ टू मेक मनी, हाउ टू विन द एनिमी, या द पाथ ऑफ ड्यूटी, या द वे ऑफ लिविंग। तो सिविलाइजेशन यहाँ पे क्या सिखाता है? मानवता को पाथ ऑफ ड्यूटी सिखाता है। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा सी बिल्कुल राइट होगा इस प्रश्न के लिए। पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। तो इतना सभी का क्लियर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट होगा इस प्रश्न के लिए। चलिए 29 नंबर सवाल को जरा देखिएगा। कहता है टू एब्जॉर्ब मोरालिटी इन द इज टू अटेंड मिस्ट्री ओवर इकोनॉमिकल ग्रोथ, या नीचे चलते हैं पॉलिटिकल एलिजिबिलिटी, या माइंड एंड पासिंग, या आर्ट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा इस प्रश्न के लिए। एब्जॉर्ब मोरालिटी ऑफ द अटेंशन मिस्ट्री ओवर जो है इकोनॉमिकल ग्रोथ से आती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। लास्ट तक बने रहे, सभी क्वेश्चंस को करके जाए आप लोग। कहता है 30 नंबर सवाल कि द माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड विच एलवेज रिमेम्बर्स। तो ये हंगरी के लिए है, अनसेटिस्फाइड है, थर्टी है, या 6 है। सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के फाइनल एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और ज्यादा से ज्यादा लाइक से सब्सक्राइब करते रहे, सभी क्वेश्चंस को बारीकी से सॉल्व करें। निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आएंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो रेस्टलेस वर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स जो है ये अनसेटिस्फाइड, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैप्पीनेस इज लार्जली ए मेंटल कंडीशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट है, मेंटल कंडीशन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जरा हम लोग बात करते हैं। महात्मा गांधी वाज मोर ए पॉलिटिशियन थे, या इकोनॉमिक्स में थे, सोशल रेफर थे, या स्पिरिचुअल लीडर थे। तो महात्मा गांधी जो है हमारे यहाँ के स्पिरिचुअल लीडर कहा जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट है। महात्मा गांधी जो है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्पिरिचुअल लीडर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल 33 नंबर, ही यूज्ड एज द चीफ वेपन्स, क्या होगा? स्वार्ड होगा, न्यूक्लियर वेपन्स होगा, गन्स होगा, या ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल राइट है, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ही यूज्ड एज द चीफ वेपन्स का इस्तेमाल करते थे, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट है। एमबीबीएस सवाल है आपके एग्जाम के लिए। अगला सवाल पर हम जरा फोकस करते हैं। आवर एंसेस्टर यानी हमारे पूर्वज डिसाइडेड अस फॉर पॉलिटिक्स
लग्जरी एंड प्लेजर या मोरालिटी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी कहता है स्पर्शलिटी। तो हमारे जो पूर्वज है आपको पता ही है एक प्रकार के लग्जरी एंड प्लेजर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो होगा इस प्रश्न के लिए क्या होगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर पर फोकस करते हैं, कहता है पीपल इन एंसेस्टर डेज वेयर सेटिस्फाइड विथ टाउन्स सिटीज मेगा सिटीज या विलेज। तो पीपल इन एंसेस्टर डेज वेयर सेटिस्फाइड क्या होगा, विथ टाउन्स सेटिस्फाइड होगा, सिटीज से है या विलेज। तो हमारे जो पूर्वज है एंसेस्टर्स है वो अपने विलेज यानी अपने गांव से ही सेटिस्फाइड थे, संतुष्ट थे। ऑप्शन नंबर डी is the right answer and very important questions for your exam and VVI questions and coming your exam. So please remember these questions and very important your exam. Next questions, please comment your box and write answer in our questions. Our forefathers show that king and their sword were inferior or to the swords of ethics या द स्वार्ड ऑफ पॉलिटिक्स, द स्वार्ड ऑफ इकोनॉमिक्स या द स्वार्ड ऑफ ट्रिचरी। उम्मीद है कि सभी को आवाज जा रहा है, ये भी बताते रहिएगा क्योंकि माइक प्रॉब्लम भी हो सकता है कि फाइनल एग्जाम के लिए फाइनल तैयारी है आपका और बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। स्वार्ड्स ऑफ एथिक्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इन एसेंस देज द कॉमन पीपल फ्लोड बिजनेस एग्रीकल्चर। तो जो है एग्रीकल्चर को ज्यादा पसंद करते हैं हमारे भारतीय। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, क्या होगा इसका जवाब बताइएगा कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल एथिक्स या ब्रदरहुड या क्वालिटी। तो ये जो है मटेरियल पर निर्भर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये बिल्कुल राइट है, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल। 39 क्वेश्चन है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय। देखिए कि कैसा घुमा के आपसे सवाल पूछा गया। हमने सारे कहानियों का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कर लिया, लेकिन लास्ट में आपसे पूछा जा रहा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय एम गांधी इज द राइट आंसर। एम गांधी कहने का मतलब महात्मा गांधी। अगला नंबर सवाल पे चलते हैं। इन एसेंस डेज द कॉमन पीपल इंजॉयड। तो ये जो हमारे हैं ट्रू होम रूल में कॉमन पीपल एंजॉय करते थे। सी बिल्कुल राइट है आपके एग्जाम के लिए MBBI क्वेश्चन है। 41 नंबर सवाल है प्यारे साथियों, कहता है द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट। क्या है, इनमोरालिटी है या पार्टिलिटी है, मॉरल विंग है या डिसहोनेस्टी है। तो ये जो है टेंडेंसी है ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन का, ये जो है प्यारे साथियों मॉरल विंग है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन सिविलाइजेशन इज गॉडलेस बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड या कहता है बेस्ड ऑन फर्टिलिटी या बेस्ड ऑन मैटर। तो ऑप्शन में यहाँ पे बी क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो साथियों टोटल के टोटल यहाँ पे जो था 42 क्वेश्चंस जो था आपके एग्जाम के लिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट माने जाते हैं। अब हम लोग चल रहे हैं भारत इज माई होम पे। कहाँ पे चल रहे हैं, भारत इज माई होम यानी भारत मेरा घर है। ये जो है इसके और हम लोग बढ़ते हैं और इससे भी सबसे ज्यादा सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इसका भी देखते हैं गेस्ट क्वेश्चंस क्या क्या हो सकता है। पहला है सवाल है कि डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द एसिएशन वेल्थ या एसिएशन ह्यूमन ऑफ मैन या नॉलेज में या एक्सपायर में। यहाँ पे जो है ह्यूमैनिटी ऑफ मैन में ये क्या करते हैं, विश्वास। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट होगा, बी जो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बात करेंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चंस है आप इसे याद कर लीजिए जरूर, आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले सवाल है और 2024 के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस को छपने की पूरी संभावना बनती है। प्यारे साथियों दूसरा नंबर सवाल का जरा जवाब बताइएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ, अलीगढ़ में हुआ, अहमदाबाद में या हैदराबाद। यहाँ पे याद रखिएगा कंफ्यूज भरा सवाल है,
अहमदाबाद और हैदराबाद दोनों आपके ऑप्शन में आएंगे निश्चित रूप से, और इसे तो आप जरूर याद रखिए। याद रखिए, आपके 15 दिन बाद आपके एग्जाम में 100% ये सवाल पूछे जाएंगे। ये सिर्फ स्टडी विथ रवि बता रहा है साथियों, और इतना फास्ट में आपको क्लास करा रहा है सिर्फ और सिर्फ आपके रिवाइज के लिए और सिर्फ आपके 90% के लिए। तो आपका भी फर्ज बनता है फटाफट से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और लास्ट तक की क्लास को जुड़े रहिए। 100% सफलता आपसे मिलेगी इस क्वेश्चंस को करके। ठीक है, सभी स्टूडेंट रेडी है? अगला सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज एल्सो सर्वड एज द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल के थे, असम के, बिहार के या कर्नाटका का? डॉक्टर जाकिर हुसैन सर्वेंट थे सरकारी नौकरी का, बताइएगा। वेस्ट बंगाल, असम, बिहार एंड कर्नाटका। ऑप्शन नंबर यहाँ पे इस प्रश्न के लिए सी बिल्कुल राइट है। बिहार के क्या थे? ये गवर्नर थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे गवर्नर था, कहाँ का? बिहार का था। बिल्कुल याद रखिएगा। द पास्ट इन डेड एंड स्टैटिक्स, एलिव एंड डायनेमिक, यूजलेस या हेमरफुल? तो द पास्ट इज क्या होगा इसका जरा जवाब आप लोग बताइएगा। यहाँ पे सभी का उत्तर मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, और सभी को ये क्वेश्चंस दिख रहा होगा। तो एलाइव एंड डायनेमिक जो होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। सारी क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल 100% राइट यहाँ पे जा रहा है सभी का, बिल्कुल राइट बात है। इंडियन सिविलाइजेशन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, सॉरी, this is Indian culture, this is the Indian culture is the best example of unity, diversity, unity and diversity या disparity। तो हमारे जो इंडियन कल्चर है वो बेस्ट एग्जाम्पल है किसके लिए? यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट है। एमबीबीआई सवाल है आपके एग्जाम के लिए, फाइनल एग्जाम के लिए साथियों। क्या है? गेस्ट क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखिएगा। द वर्ड erudition stand for, the word erudition stand for, this is poverty, great knowledge, prosperity, when did या greed? तो जरा बताइएगा इसका जवाब। ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, ग्रेट नॉलेज, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। डॉक्टर हुसैन डिलीवर्स दिस स्पीच ऑन इंडिपेंडेंस डे, भारत इज माई होम, जो माई यहाँ पे इस चैप्टर के हम लोग बात कर रहे हैं, भारत इज माई होम। जरा ध्यान से सुनिएगा, आवाज सभी को जा रहा होगा। भारत इज माई होम जो यहाँ पे स्पीच है, एक प्रकार का क्या है? स्पीच है। ये कहाँ पे दिए थे और कब दिए थे? तो याद रखिएगा, व्हेन ही टुक ऑथ एज द प्रेसिडेंट, यानी जब वो प्रेसिडेंट बने थे, राष्ट्रपति हमारे भारत के बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उस समय ये दिया गया स्पीच है इनका, याद रखिएगा। सी बिल्कुल राइट है। सिर्फ प्रेसिडेंट पे यहाँ पे फोकस कीजिए, ऑप्शन नंबर सी को लगाइएगा और फटाफट से आगे बढ़ जाइएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का यहाँ पे पूछा गया है कि जन्म कब हुआ था? 1865, 77 या 1867 या 1897? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का यहाँ पे जन्म जो है 1897 में हुआ। कहाँ पे हुआ था साथियों? 1897 में डॉक्टर जाकिर हुसैन का क्या हुआ था? तो जन्म हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन डेड इन, इनका मृत्यु कब हुआ? ये सवाल तो आप जरूर याद रखिएगा, जन्म और मृत्यु से सवाल पूछे जाते हैं। 1969 में इनका मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, इनका बोर्न जो है जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में, कर्नाटका में, चेन्नई में, हैदराबाद में? तो इनका जो जन्म हुआ था वो हैदराबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था प्यारे साथियों? हैदराबाद, याद रखिएगा, बहुत बार ये सवाल पूछे जा चुके हैं। एर्लियर ही हैड सर्वेड एज द गवर्नमेंट ऑफ बिहार, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, गवर्नमेंट ऑफ बिहार के सर्वेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की जरा बात करते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन एक्सप्लेन एक्सपोर्टनली क्या होगा? इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन फिलोसफी, इंडियन पॉलिटिक्स या इंडियन सिविलाइजेशन? किसको एक्सप्लेन यहाँ पे किया था? डॉक्टर राधा कृष्णन। क्या है? डॉक्टर राधा कृष्णन ने किसको एक्सप्लेन किया था? तो इंडियन फिलोसफी को यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस विथ टोटल डेडिकेशन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर द ऑफिस विथ टोटल डेडिकेशन, यहाँ पे जो होगा बिल्कुल याद रखिएगा, 100% इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ,
बिजनेस, एडुकेशन, आर्ट्स या गेम। सबसे ज्यादा दिन जाकिर हुसैन कहाँ पे बिताए, किसके साथ रहा, तो एडुकेशन के साथ जुड़े थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। एडुकेशन को सबसे बड़ा हथियार मानते हैं कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, और इससे हमको क्या बहुत कुछ सीखना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। फाइनल एग्जाम के लिए फाइनल क्वेश्चन है, अब इसके बाद आपको बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चंस को करने के बाद। तो इस क्वेश्चंस को सॉरी इस क्लास को आप जितना से जितना ज्यादा बार देख सकते हैं, बिल्कुल आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। तो द पीपल हैड चोजन चूज क्या सॉरी द पीपल हैड चूज हिम द हेड ऑफ द फैमिली फॉर 2 years, द कैटियन टाइम्स फॉर एवरी ईवर या 20 years। तो यहाँ पे एक सर्टेन टाइम्स एक निश्चित समय के लिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा, सॉरी बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो फटाफट से क्वेश्चंस को कराने के चक्कर में अगर एक भी प्रश्न का उत्तर गलत दिया जाए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, सभी को यहाँ पे आंसर को करेक्ट किया जाएगा। एज द प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन एडवोकेट भी एक प्रकार के थे फॉर द ग्रोथ। ऑप्शन को देखते हैं तो कहता है टू होल नेशन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है, टू होल नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर, पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर, किसके लिए पावर को इस्तेमाल किया जाना चाहिए, तो मोरल पर्पज के लिए। किसके लिए, मोरल पर्पज, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, मोरल पर्पज। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन, कब दिए थे, 1965, 66, 67 या 1968। तो ये जो स्पीच इन्होंने दिया था, याद रखिएगा, कब दिए थे साथियों, 1967, सॉरी हाँ 1967 बिल्कुल राइट ऑप्शन है। 1967 में ये स्पीच इन्होंने दिया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द, एक प्रकार के प्रेसिडेंट थे, ये आपको पता ही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से प्यारे साथियों कि भारत इज माई होम इज रिटन बाई, भारत इज माई होम को किसने रिटर्न किया है, तो आपको पता ही है डॉक्टर जाकिर हुसैन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला सवाल पर जरा ध्यान दीजिएगा, कहता है डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। रोल मॉडल यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन का रोल मॉडल कौन है, महात्मा गांधी है, सरदार पटेल, राधा कृष्णन या राजेंद्र प्रसाद है। तो ये जो है किसका रोल मॉडल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, राधा कृष्णन का। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला सवाल पर चलते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द पीपल, कॉन्स्टिट्यूशन, नेशन या नॉन ऑफ दीज। तो ये जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन से क्या करते हैं, टुक द और द लॉयल्टी निभाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी बिल्कुल राइट होगा इस प्रश्न के लिए। अगला नंबर सवाल पे जरा ध्यान दीजिएगा, कहता है सेड दैट भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, भारत मेरा घर है और पीपल, यहाँ पे जो भारत के जितने पीपल है वो मेरा फैमिली है। ये तो डॉक्टर जाकिर हुसैन बोलते हैं जब ये प्रेसिडेंट का शपथ लेते हैं उस समय। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट, क्या है, एक प्रकार का पॉलिटिशियन है, थिंकर है, नेशनलिस्ट है या लीडर है। तो जाकिर हुसैन को हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनलिस्ट बोलते हैं, राष्ट्रवादी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। बिल्कुल ये सवाल आपके एग्जाम के लिए एमबीबीआई साबित हो सकता है, 2024 में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज इन 1967 आफ्टर ताजवर्क द ऑथ ऑफ द प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड ऑप्शन नंबर डी बोला है मिनिस्टर। तो ये जो है प्रेसिडेंट के यहाँ पे शपथ लिए थे, बिल्कुल याद रखिएगा। तो साथियों इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, ए बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ द नेशनल बिल्डिंग, नेशनल बिल्डिंग का सबसे महत्वपूर्ण कारण यहाँ पे क्या है, एडुकेशन है। एडुकेशन को क्या करते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, सबसे बड़ा हथियार मानते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है। 27 नंबर सवाल है कि बाउट ए लॉट ऑफ द एडुकेशन एंड वेल्थ ऑफ द नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। तो यहाँ पे जो होगा डॉक्टर राधा कृष्णन, याद रखिएगा। अगला सवाल पे चलते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्लेंटली ओब्लिगेट टू द पीपल ऑफ, यहाँ पे इंडिया, याद रखिएगा, इंडियन पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब हम लोग फटाफट से चलते हैं और ज्यादा स्पीड को बढ़ाते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया इन 1967 में ये इंडियन का प्राइम मिनिस्टर बने, सॉरी प्रेसिडेंट बने थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंट्रायड टू द ऑफिस इन स्पाइड ऑफ स्पेशल पेयरफुल लॉन्ग या न्यू। तो यहाँ पे पेयरफुल तरीके से वो अपनी ड्यूटी को निभाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला सवाल, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज रिटन द लेसन। तो याद रखिएगा भारत इज माई होम, इनको ये डॉक्टर जाकिर हुसैन लिखे थे।
अब हम लोग चल रहे हैं ए पिच ऑफ स्नो पर। तीसरा नंबर चैप्टर है इस क्लास का। नानू काका वाज इंस्टॉलेड इन, नानू काका वाज इंस्टॉलेड इन तो अनदर ऑफ बेडरूम, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली। जो स्टूडेंट बाद में जुड़े हैं उनसे मैं एक विनती करता हूं कि वो पीछे करके वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि 2 चैप्टर हमने अभी तक यहाँ पे पास कर लिया है और तीसरा चैप्टर में हम लोग आ चुके हैं। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल भी ना समझे कि अभी तक 2 ही क्वेश्चन हुआ है, हमने अभी लगभग 60-70 क्वेश्चन कर लिए हैं। फटाफट से आप लोग उसको जरूर देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए सभी स्टूडेंट। तो नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली, किस लिए वो आए थे? तो वो तो आए थे टू सी सम मिनिस्टर, से मिलने के आए थे। कुछ ऐसे मिनिस्टर थे, उनसे ये मिलने के लिए नानू काका दिल्ली में आए थे। अगला सवाल, नानू काका वाज ऑथर एस ब्रदर नेस वर्स या मेटरनल अंकल। तो मेटरनल यहाँ पे अंकल याद रखिएगा। अगला सवाल है, द ऑथर हैज ए कॉम्प्लेक्स अबाउट, तो ये यहाँ पे मिनिस्टर्स याद रखिएगा। द ऑथर हैज ए कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर्स, ऑप्शन नंबर डी राइट है। नानू काका ट्रेवल्ड इन, नानू काका ट्रेवल इन तो ए सेकेंड क्लास, 2nd क्लास में वो ट्रेवल्स कर रहे थे, ट्रेन के साधन से वो जा रहे थे कहाँ पे? दिल्ली। तो ये 2nd क्लास के टिकट लिए थे कौन? नानू काका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है। ऑन द प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड ओवर द ऑथर ए बैग बॉक्स या ब्रीफकेस या बास्केट, तो उनके हाथ में एक कुछ था, वो क्या था? तो एक बास्केट था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। नानू काका के हाथ में क्या था? ऑन द प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड ओवर द ऑथर इज बास्केट्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट है। द बास्केट्स कंटेन्ड फ्रूट्स कैट स्वीट्स या वेजिटेबल्स, उस बास्केट्स में क्या था? तो कैट का, बिल्ली का बच्चा वो लेके जा रहे थे, ऑप्शन नंबर बी राइट है। द ऑथर हैड टेकन 5 days लीव, 3 day लीव्स या ऑप्शन नंबर डी है 2 days लीव्स, तो 2 days लीव्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। दिल्ली में 2 दिन के लिए ठहरे थे कौन? नानू काका। नानू काका इन्हें लिंग्विस्टिक्स एनर्जी एलवेज टर्न टू इंग्लिश हिंदी हैज मदर्स लैंग्वेज, मतलब वो अपने मातृ लैंग्वेज या संस्कृत AMY, तो वो अपने मदर लैंग्वेज को वहां पे इस्तेमाल करते हैं। नानू काका टॉट दैट द सेक्रेटरी ट्रीटेड देम कोल्डली बिकॉज दे हैड नॉट गॉन इन, क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, द सॉरी ए बिगर कार, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है इस प्रश्न के लिए। नानू काका टूक आउट द GQ बुक एंड रोट ए GQ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या रहा सभी का? 1000 रुपीज में किसको दिए थे? धोबी को दिए थे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आएगा? 1000 रुपीज का दान दिए थे। अगला सवाल है, नानू काका हैड ट्राइड क्लास टिकट्स बट ट्रेवल्स इन द 2nd क्लास बिकॉज, नानू काका जो है 3rd क्लास का टिकट लिए थे, लेकिन 2nd क्लास में क्या 2nd क्लास में क्या कर रहे थे? वो ट्रेवल्स कर रहे थे। ही वाज क्लीवर या देयर वाज नो 3rd क्लास, ही लॉस्ट हिज टिकट या देयर वाज नो रूम इन द 3rd क्लास, तो 3rd क्लास में कोई रूम नहीं था खाली, इसलिए वो 2nd क्लास में बैठ गए। द ऑथर वाज मेयरली अंडर सेक्रेटरी, सेक्रेटरी या एक क्लर्क या पोएम, तो अंडर सेक्रेटरी के पद पर था, ऑप्शन नंबर क्या होगा इस प्रश्न के लिए? बिल्कुल क्या होगा? अंडर सेक्रेटरी, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अगला सवाल है, ए पिच ऑफ स्नॉफ इज रिटन बाय, ए पिच ऑफ स्नॉफ को किसने लिखा है? तो मनोहर लाल मालगोनकर, मनोहर मालगोनकर याद रखिएगा। ए पिच ऑफ स्नॉफ का क्या है? राइटर है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। मनोहर मालगोनकर हैज रिटन द लेसन, तो ए पिच ऑफ स्नॉफ, ए पिच ऑफ स्नॉफ, 2 तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन और ये दूसरा क्वेश्चन जो अभी आया है, मतलब 14 नंबर और 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? सेम क्वेश्चन है लेकिन अलग अलग तरीके से पूछा गया। नानू काका रोट ए GQ फॉर ए डैश रुपीज, तो 1000 मैंने आपको बताया 1000 रुपए उन्होंने दिए थे अपने जेब से निकाल के। द सेकेंड इंपोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वाज, तो ये वेलफेयर मिनिस्टर से क्या मिलने के लिए गए थे। द स्पीकर पुट ऑन द वाइट जोधपुरी कोट एंड द डैश टर्बोम, ऑरेंज कलर था, रेड कलर था उनके कोट का, येलो है या ब्लैक है? तो याद रखिएगा वो जो था ऑरेंज कलर था। कैसा था? ऑरेंज कलर था। और ये जो सवाल है आपके एग्जाम के लिए बहुत बार पूछे जा चुका है। 19 नंबर है, नानू काका वाज टू स्टे फॉर, किसके लिए? तो यहाँ पे 2 और 3 डेज वहां पे रुके थे, कहाँ पे? दिल्ली में। डैश इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नाना काका विजिट, क्या होगा? फादर, मदर, फ्रेंड्स या ब्रदर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी मदर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि नानू काका वाज रिलेटेड टू द नरेटर
एज ही वाज हिज मदर, क्या होगा ऑप्शन नंबर अंकल, फादर, मदर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ब्रोदर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डैश इज द रैम्स कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी ए पिच ऑफ स्नॉफ, नानू काका, सोहनलाल रत्तीराम या मोहनलाल मालगोनकर, मनोहर मालगोनकर या नॉन ऑफ दी, तो नानू काका ऑप्शन बिल्कुल ए बिल्कुल राइट है। नानू काका वाज यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग, तो यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग क्या था, ट्रूथ था, स्टोरीज था, लाइज था, नॉन ऑफ दिस था। फटाफट से इसको आंसर आप लोग बताने का प्रयास यहाँ पे कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे करेक्ट आंसर बतलाने वाला हूँ, लाइज, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। नानू काका 100 ओवर चेक यू ऑफ द 1000 रुपीज टू अ धोबी, जैसा कि हमने बताया कि वो धोबी के अपने जेब से निकाल के दिए थे। नानू काका portrayed himself as the hereditary and stronggle of the महाराजा ऑफ नाइनोर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट है। थोड़ा यहाँ पे उठपंगा क्या है, अंग्रेजी है, ओल्ड जमाने का ये अंग्रेजी माना जाता है। रतिराम वाज द सन ऑफ मनोहर लाल रतिराम, सोहनलाल रतिराम या जंगल लाल रतिराम, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी क्या होगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट होगा, सोहनलाल रतिराम, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला सवाल है, डैश इज अ हेमरस स्टोरी, तो ए पिच ऑफ स्नॉफ इज द हेमरस स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज नथिंग लाइक हॉनेस्टी वाज सेड बाय, तो क्या होगा इसका आंसर, फटाफट से आप लोग बताइएगा। सभी का जवाब यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, मैं सभी का आंसर यहाँ पे देखना चाहता हूँ और चारों ऑप्शन को स्क्रीन पे रखता हूँ। तो नानू काका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल है, डैश वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स एंड फैमिली, किसको नानू काका ने विजिट किया था वहां पे, तो वो नानू काका, ऑप्शन नंबर नानू काका जो है वहां पे वाज कमिंग टू विजिट द नरेशन ऑफ फैमिली के साथ, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। डैश वेंट टू द मिनिस्टर्स इन जोधपुर कोर्ट, नानू काका जीगा नोया या मनोहर मालगोनकर या ऑर्थर थे एक प्रकार का, या नॉन ऑफ दिस, तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी मनोहर मालगोनकर ऑथर थे, ये जो है वेंट टू मिनिस्टर टू जोधपुर कोर्ट्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट है इस प्रश्न के लिए। नानू काका वाज ए वेरी डैश मैन, फूड स्टूपेड या हॉनेस्ट क्लीवर, क्लीवर मैन थे यानी चालाक मैन थे, ऑप्शन नंबर डी राइट है। ए पिच ऑफ स्नॉफ इज अ नोवेल पोएम स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी है, एजी है, तो ए पिच ऑफ स्नॉफ एक प्रकार का शॉर्ट स्टोरी है, याद रखिएगा। ए पिच ऑफ स्नॉफ, A Pitch of Snuff, in fact, a detailed characters sketch of सोहनलाल, नानू काका, रतिराम, मनोहर मालगोनकर, तो नानू काका ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। 34 नंबर सवाल है, मनोहर मालगोनकर वाज द डैश ऑन प्रोबिएशंस, तो यहाँ पे अंडर सेक्रेटरी के पद पर वो था। अब हम लोग चलते हैं चौथा नंबर आज के इस चैप्टर पर, क्योंकि 4 ही चैप्टर आज मैं यहाँ पे करा पाऊंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा क्लास हो जाएगा, इसलिए 4 ही चैप्टर यहाँ पे आज की क्लास में रहेगा। तो एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लग डेट वी सेल, बताइए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सभी का जवाब आना चाहिए और पूरी तरह से आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो एलवेज मार्च अहेड, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सलूम आर डेंसली पॉपुलर बाय एसोसिएटेड कम्युनिटी इज मार्क्ड बाय, ऑप्शन नंबर यहाँ पे गिट्टू, याद रखिएगा सी बिल्कुल राइट होगा। किंग इज द रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑटर्स, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। फाइनल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निश्चित रूप से पूछा जाएगा, याद रखिएगा। तो फटाफट से लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए, जो सर जुनियर के साथ क्लास में बने रहे, सभी क्वेश्चन को आप लोग करके जाए। तो द ऑथर एडवोकेट्स इज नॉन वायलेंट स्ट्रगल, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बोर्न इन, मारकर लूटकर जीना है जरूर जरूर, याद रखिएगा। ये ट्रिक था हम लोगों का, ट्रिक जो मैं यहाँ पे बताता हूं। तो यहाँ पे 1929 याद रखिएगा। किंग वाज एसोसिएटेड मार्च 4 अप्रैल 4 डेज 4, तो यहाँ पे अप्रैल 4 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंग वाज एसोसिएटेड इन, यहाँ पे जो होगा 1968 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिवल्ड बाय किंग ऑन अगस्त 28 अगस्त 1963, 28 जून 1965, 28 मई 1953 या अप्रैल 28 1973, इसका राइट आंसर क्या होगा, आई हैव ए ड्रीम का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, 28 अगस्त 1963। अगला सवाल पे चलते हैं, अमेरिकन गिव द नेग्रो पीपल ए बैड चेक यू, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। बाय द सिंगिंग ऑफ द
emancipation, proclamation and hopes of the negro populations. ऑप्शन नंबर रिमेम्बर्ड यूनिफाइड, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो होगा सी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल है प्यारे साथियों, 1 मिनट। थोड़ा लंबा क्लास होने के कारण बैटरी माइक का डाउन हो गया। चलिए बताइए, कहता है टू मेक टू ओवरलुक द नार्गो वुड बी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे फैटल, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है द नेग्रोज मेड द प्लॉट्स डेट दे विल एलवेज, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा मार्च अहेड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हाउ मेनी 1 मिनट, हाउ मेनी टाइम्स किंग्स रिपीटेड डेट वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 5 टाइम्स, याद रखिएगा। द वर्ड मोमेंटस स्टैंड फॉर किसके लिए है, तो वेरी इंपॉर्टेंट के लिए। ये ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। फटाफट से चलते हैं हम लोग और फटाफट से आज की क्लास को खत्म करते हैं। दे हैड ड्रीम्स डेट वन डे दे वुड ड्रेविटेड एंड नेशन किंग द वाइट पीपल या ग्रेट देयर राइट्स या नॉन ऑफ दिस, तो याद रखिएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट है। फटाफट से हम लोग चलते हैं क्योंकि रिवीजन क्लास है, इसमें टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करने का, और आप लोग अपने अपने जितने भी सब्जेक्ट है उसको रिवीजन करिए। स्टडी विद रवि के माध्यम से सभी क्लास अपलोडेड है। अरे साइकिल यहाँ पे इसका अगेंस्ट किसके अगेंस्ट था, तो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट था। आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाई, तो मार्टिन लूथर किंग, मतलब मेरा एक क्या है, सपना है। आई हैव ए ड्रीम मतलब मेरा एक ड्रीम है, ये सपना है। तो क्या सपना है, मार कर लूट कर किंग बनना है। तो ये क्या था, इसका कॉन्सेप्ट था, इसका ट्रिक था, याद जरूर रखिएगा, सवाल आपको बनेगा। किंग जूनियर हैज इन लेटन द रेसन, तो आई हैव ए ड्रीम को ये क्या किए थे, राइटर हैं। आई हैव ए ड्रीम इज पार्ट ऑफ स्पीच डेवलप्ड बाई, ऑप्शन नंबर यहाँ पे मार्कर लूट कर जीना है जरूर, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू, तो ये याद रखिएगा यूएसए से बिलोंग करते हैं। कंडीशन ऑफ द अपीलिंग, ऑप्शन नंबर ये नेग्रिस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विल्टरिंग विथ ऑन द हेड इनजस्टिस एंड ऑपरेशंस, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल आएगा, मिसेस पी। डैश वाज ए ग्रेट ऑर्थर, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए नेग्रो, जर्मन या फ्रेंच या नॉन ऑफ दिस, तो ये नेग्रो के थे, कहाँ के नेग्रो, याद रखिएगा। नोबेल प्राइज फॉर पीस यानी शांति के लिए नोबेल प्राइज वाज ए गिवन बाय मार्टिन लूथर किंग को कब दिया गया था, 1964 में दिया गया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है। नेग्रियज आर द फार्मर ऑफ अमेरिकन, याद रखिएगा। ट्रेस स्लेव या नॉन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, स्लेब्स, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है डिसऑर्ड स्टेट ऑफ द यूएसए, तो ऑप्शन नंबर मिसेस पी, याद रखिएगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड डैश चिल्ड्रेन, तो 4 चिल्ड्रेन, याद रखिएगा। 29 नंबर है एडवोकेट नॉन वायलेंट स्ट्रगल, तो ऑप्शन नंबर यहाँ मार्टिन लूथर किंग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लॉस ऑन राइट, याद रखिएगा वाइट, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे अमेरिकन, याद रखिएगा। किंग वाज ए आर्टिस्ट थे या सिविल राइट एविडेंस थे, साइंटिस्ट थे, फिलोसफर थे, तो सिविल राइट थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डेवलप स्पीच विस्टन डीसी एन अगस्त, तो ये जो है 28 तारीख को अगस्त में दिए थे 1963 में। मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक डैश डिस्क्रिमिनेशन कास्ट सेक्स रिलीजन या रेशियल, तो यहाँ पे जो है रेशियल को वहाँ पे। और आई हैव ए ड्रीम ए स्पीच डिवल्ड बाई, तो ये मार्टिन लूथर किंग के द्वारा डिवल्ड किया गया। द बैंक ऑफ जस्टिस इन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बैंक, याद रखिएगा क्या होगा, बैंक होगा। तो फटाफट से हम लोग चल रहे हैं, इसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अब आपके सामने रोज का क्लास में सिर्फ इतना ही होना चाहिए कि नज़र के सामने से हर एक क्वेश्चन को गुजरा जाना चाहिए ताकि आपको याद रहे। तो मार्क सेटिस्फाइड फाउंड यहाँ पे याद रखिएगा, अमेरिकन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल जो होगा इस प्रश्न के लिए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, साथियों आज की क्लास में टोटल के टोटल इतना ही क्वेश्चन था। हमने टोटल के टोटल लगभग 200 से ऊपर क्वेश्चंस को आज की क्लास में सॉल्व किया है। फटाफट से आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की क्लास कैसा लगा। और फिर से हम लोग 5 चैप्टर और बचे हुए हैं, उसको मैं लेके आऊँगा और उसके साथ उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक पूरे इंग्लिश के बुक का ऑब्जेक्टिव जो है वो मैं वीडियो बना के यहाँ पे प्राइमर्स पर लगा दूंगा। तो आज की क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तभी के लिए अभी के लिए सबको बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।